कभी सोचा है, दुनिया के सबसे रहस्यमय और अनसुलझे सवालों में से एक हिमालय के एक कोने में छिपा हो सकता है। एक ऐसा पहाड़ जहाँ कोई चढ़ नहीं सकता, जहाँ पक्षी उड़ते उड़ते रास्ता बदल लेते हैं, जहाँ कोई भी परछाई बाईं या दाईं तरफ नहीं जाती, बस नीचे गिरती है, जहाँ आसपास अक्सर भूकंप आते हैं, लेकिन उस पहाड़ पर कुछ भी असर नहीं होता। जहाँ की दो झीलें, एक मीठी और एक खारी, एकदम उल्टी प्रकृति की, और कभी कभी तो इनका पानी बिना वजह गायब भी हो जाता है। और सबसे अजीब बात, वहाँ वक्त भी रास्ता भटक जाता है। क्या कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ है, या कोई ऐसा इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर जो खुद तय करता है कि कौन उसके पास आ सकता है व कौन नहीं? नासा के सैटेलाइट ने यहाँ ऐसी मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस डिटेक्ट की हैं जो और कहीं नहीं देखी गई। रशियन साइंटिस्ट पहले ही कह चुके हैं, ये पर्वत नेचुरली नहीं बना है। यहाँ तक कि हिटलर ने भी यहाँ अपनी सीक्रेट टीम भेजी थी, एक प्राचीन एनर्जी सोर्स खोजने के लिए। तो सवाल यह है, कैलाश सिर्फ एक पहाड़ है या एक दरवाजा जो हमें दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों की तरफ ले जा सकता है? कई ऐसे पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट और K2 की पहाड़ों की चढ़ाई की थी, उन्होंने सोचा कि अब कैलाश की बारी है। उनका मानना था, अगर एवरेस्ट चढ़ लिया तो ये भी आसान होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला बन जाएगा। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं, उनके नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं, बाल तेजी से लंबे हो रहे होते हैं, और फिर ऐसा लगता है जैसे शरीर की उम्र अचानक से बढ़ने लगी हो, जैसे वहाँ वक्त रुकता नहीं, भागता है। डर के मारे वो चढ़ाई छोड़ देते, लेकिन कुछ महीने बाद उनमें से एक एक करके सबका अजीब तरह से अंत हो जाता है। 2001 में चाइना ने कैलाश पर हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की। सब कुछ परफेक्ट था, मौसम साफ, हवा शांत, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर चोटी के पास पहुंचता है, अचानक से तूफानी बादल, जोरदार हवाएं, मौसम बेकाबू। पायलट को मजबूरी में लौटना पड़ता है, और आज तक ये नहीं बताया गया कि असल में यह क्या हुआ था। उसी दिन से चाइनीज गवर्नमेंट ने कैलाश पर चढ़ाई पर परमानेंट बैन लगा दिया। लेकिन असली सवाल ये है कि ऐसा उन्होंने वहाँ क्या देखा कि चाइनीज गवर्नमेंट ने वहाँ जाना बैन कर दिया। कैलाश से 4 नदियाँ निकलती हैं, चारों दिशाओं की। क्या आपने ऐसा कोई और पहाड़ देखा है? पास ही मानसरोवर झील का पानी इतना शुद्ध है कि लोग मानते हैं कि यहाँ आने से एक अजीब सी शांति मिलती है। कई लोग कहते हैं बिना किसी वजह से आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दूसरी ओर है राक्षस ताल, खारा पानी जैसे समुद्र, और लोग बताते हैं यह झील कई बार अचानक गायब हो जाती है, फिर कुछ दिन बाद वापस दिखने लगती है। 1999 में रशियन साइंटिस्ट आर्नेस ने जब कैलाश को स्टडी किया तो उन्होंने कहा, यह एक प्राकृतिक पर्वत नहीं है, यह एक मैन मेड पिरामिड है जो बताते हैं कि रात के समय यहाँ 7 अलग अलग रंगों की रोशनी दिखती है। स्थानीय लोग भी कहते हैं यहाँ अजीब सा एनर्जी, वाइब्रेशन और रोशनियाँ निकलती है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि यहाँ एलियंस दिखाई देना आम बात है। जब यहाँ के पत्थरों की साइंटिफिक टेस्टिंग हुई तो पता चला कि यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो नॉर्मल तौर पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। नासा की एक स्टडी में भी ये बात आई कि कैलाश के आसपास मैग्नेटिक फील्ड्स एबनॉर्मल है, कभी ज्यादा कभी कम। ग्रेविटी भी फ्लक्चुएट करती है। हिटलर ने भी 1938 में यहाँ अपनी टीम भेजी थी, यह जानने कि यहाँ कोई गुप्त एनर्जी सोर्स तो नहीं जो दुनिया पर राज करने में मदद कर सके। अब बात करते हैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की। नॉर्थ पोल से ठीक 6,666 किलोमीटर दूर, और साउथ पोल से इसका डबल 13,332 किलोमीटर। रामायण में भी इसकी प्लेसमेंट का जिक्र है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं इसकी ज्योमेट्री इतनी प्रिसाइज है कि ये नेचुरल नहीं बल्कि एक एंशिएंट आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है, एक ऐसा पिरामिड जो आज भी एक्टिव है और ऊर्जा से भरा हुआ है। वहाँ की सबसे अजीब बात है,
समय का असाधारण रूप से चलना। जो भी लोग कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करते हैं उन्हें लगता है कि उनकी उम्र तेजी से बढ़ रही है। साइंटिस्ट 3 पॉसिबल रीजन बताते हैं। पहली, यूवी रेज बहुत तेज होती है जिससे सेल्स डैमेज होकर सेल्स रिपेयर में लग जाते हैं जो एजिंग का इल्यूजन देता है। दूसरा, ऑक्सीजन की कमी से मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है और शरीर तेजी से एनर्जी कंज्यूम करता है। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड का असर हार्मोनल बैलेंस पर पड़ता है, पर असली वजह आज तक कोई नहीं जान पाया है। इतिहास में सिर्फ 2 लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो कैलाश की चोटी तक पहुंच पाए। पहला युधिष्ठिर, महाभारत के वो वीर जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। दूसरा, मिलारेता, एक तिब्बती योगी जिनके पास ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स थी जो उन्हें वहां तक ले गई। बाकी सब लोग सिर्फ परिक्रमा कर सकते हैं और आज तक किसी को नहीं पता कैलाश के अंदर क्या छुपा है। वहाँ से फ्लाइट्स क्यों नहीं गुजरती? क्यों वो इलाका नो फ्लाई जोन है? क्या वहाँ कोई एंशिएंट टनल है या कोई गुप्त सभ्यता जो आज भी वहाँ छुपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कैलाश एक साधारण पहाड़ है या किसी और दुनिया का रास्ता?